नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने लास्ट क्लास में बेसिक डिस्कस किया था। ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक लिया था जिसमें रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने वहाँ से बेसिक सीखा होगा। यानी हमने यहाँ पर रेखाओं के बारे में पढ़ाए थे, रेखा, बिंदु, रेखाखंड, इसके अलावा एंगल्स यानी कोण के बारे में, किरण के बारे में, सभी कोणों के बारे में वहाँ पर से पढ़ा था। ठीक है, यानी हम सीख गए थे इसका बेसिक लास्ट क्लास में। आज हम करने वाले हैं इसके सवाल। जल्दी से जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हमने बेसिक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। आप इसको पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करें। जल्दी से जुड़िए दोस्तों। आपको सवाल दिया गया है आपकी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर। जल्दी से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पी क्यू पैरेलल आर एस है। यदि एंगल एल एन एम इज इक्वल टू 67 डिग्री है, एल क्यू एल एन 47 डिग्री है, व पी एल एम 55 डिग्री हो, तब एन एम एस इज इक्वल टू क्या होगा। समझना, आपको इस चित्र की सहायता से समझना है। बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र बनाना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको पी क्यू यानी दो रेखाएं दे रखी है। एक तो आप यहाँ से ले लीजिए पी क्यू और दूसरी ले लीजिए यहाँ से आर एस। दो रेखाएं इस प्रकार हमने ले ली है। ठीक है, तीसरी रेखा जो कि इसके इस प्रकार से काट रही है, यानी इसको यहाँ से इस प्रकार से मिला दो। इसको यहाँ से आएगी ये, इसको यहाँ तक मिलाइए और यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये चित्र आपके सामने दिया है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। आपको कहा गया है कि जो PQ है, ये जो PQ रेखा है ये किसके समांतर है, यानी ये रहे PQ समांतर है RS, यानी ये PQ और RS दो रेखा आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आपको ये वाला एंगल दिया है, यानी इसका नाम तो L कहा गया है और इसको M कहा गया है, और यहाँ पर कितना है N। ठीक है, या तो ये दे दिया। ये यहाँ पर दे रखा है कितना, 67% दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर, यानी इसको कहा गया है कितना, यहाँ से, यानी ये 67% डिग्री है, और ये दे रखा है आपको 47 डिग्री दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है आपको 55 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बात को समझना। आपसे पूछा गया है, यानी आपको ये पूछा गया है क्या, एन एम एस। एन एम एस का मतलब आपसे ये एंगल पूछा है, आप इसका जवाब दीजिए। ये एंगल कितने का होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए दोस्तों, कर सकते हैं क्या, आप इस एंगल का जवाब दे सकते हैं क्या? तो ध्यान से सुनिए। हमें सबसे पहले देखना है कि अगर आप लोगों को ये पता है कि कोई भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, कोई भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो यहाँ पर ये कोण बनने वाला है, ये जेड जैसी आकृति में ये कोण बनता है। ये दोनों कोण कैसे होते हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों ही क्या होते हैं भाइयों, दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, आप लोग इस बात को समझिए। यानी ये PQ जो रेखा है ये समांतर है किसके, यहाँ पर RS के, यानी PQ और RS तो समांतर रेखा हो गई। कोई तिर्यक रेखा इनको काट रही है, यानी इसको मैं तिर्यक रेखा बोलूं, तो यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है ये किसके बराबर होगा, यानी ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल बराबर होगा क्या, ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे छोटी सी बात और बताइए, यहाँ पर ध्यान से समझना। यानी आपको इस प्रकार से दिया है, ये पूरी की पूरी लाइन सरल रेखा है क्या, और सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 है क्या। अगर मैं दोनों को जोड़ के 180 में से घटाऊं तो मुझे ये कोण मिल जाएगा क्या, तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, यानी आप लोग 55 डिग्री को जोड़िए, 55 डिग्री और 47 डिग्री दोनों को जोड़ करके आप लोग इसको 180 में से घटाना है। ठीक है, 12 की 2 हासिल आ गई, 1 5 4 9 और 1 10, यानी 102 डिग्री आया है। और 102 को आप 180 डिग्री में से घटा दीजिए तो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे, यानी हमारे पास ये जो एंगल आया है बीच वाला, ये कितना आ गया, 78 डिग्री। कितना आ गया, 78 डिग्री। ठीक है, अभी भी हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर ये एल एम और एन एक त्रिभुज नजर आ रहा है क्या। इस त्रिभुज में 78 ये है, 67 ये है, यानी
68 डिग्री और 67 डिग्री जोड़े तो कितना हो गया, यानी 8 7 15 की 5 हासिल आ गई 1, ठीक है। 15 की 5 हासिल आ गई कितनी, 1, और ये हो गया 6 6 12 और 1 13, यानी 135 डिग्री हो गया क्या, ये दो कोणों का टोटल 135 होया, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो कितना होगा 180। 180 में से 135 घटा दो तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें कितना, यानी 10 में से 5, ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5, और ये रह गए कितने 7, 17 में से 13 गए तो कितने हो गए 4, ठीक है। यानी 45 डिग्री आपको यहाँ से यहाँ तक आपको मिलना चाहिए कितना, 45 डिग्री, कितना मिलना चाहिए 45 डिग्री। आपसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक का कोण, तो कितना आ जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 45 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। फिर से हम इसको समझ पाएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ से 78 और 67, आप इसको इस प्रकार से समझिए। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, यानी हमने इसको इसको लिख पाएंगे कितना 78 डिग्री और इसमें जोड़ेंगे 67 डिग्री। अगर अच्छे से जोड़ा तो हमने हमारे पास बन गया ये कितना 15 की 5 हासिल आ गई 1 13 और 1 14, यानी 145 डिग्री। 145 में तीनों टोटल होगा कितना, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180। 180 में से अगर मैं 145 को घटा दूं तो तीसरी भुजा मिल जाएगी हमें कितनी, 35 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक देख पाए, यानी ये वाला एंगल है अकेला, ये 55 दे रखा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगा 35, तो यहाँ पर 35 यानी 55 में से 35 गया तो ये कितना मिल जाएगा, 55 में से 35 गया तो मिल जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो बताइए एंगल एन एम और एस, ये वाला कोण कितने का आएगा, 20 डिग्री का, कितने आएगा 20 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो एंगल पूछा है वो इस प्रकार से निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से ये रहा एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। देखिए आर एस और पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल एल एम है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में दिया है उसको हम उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी एक रेखा है पी क्यू, इस पी क्यू को आप यहाँ से बना लीजिए, यानी ये पी क्यू रेखा है और इसके समांतर है कौन सी, आर एस, यानी एक और इसके समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, यानी ये आपको ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। कैसी है, समांतर है। इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया है, इसको आप मिला दीजिए। इसके अलावा ये कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना यहाँ पर आपसे, यानी आप लोग इसको लिख पाओगे तो ये तो दे रखा आपको 55 डिग्री, ठीक है। और आपको ये वाला एंगल है दो पार्टों में बांट के दे रखा है, इसका नाम कह रहा है वो ये P और ये कितना आ गया है Q, इसका नाम है R और ये कितना कह रहा है S, ठीक है। आप यहाँ से और क्या लिख पाओगे, ध्यान से देखिए। आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि पी क्यू और एल एम, एल एम एक रेखा है जो यहाँ से यहाँ तक खींची गई है इस प्रकार से, ये समांतर है किसके, यानी ये समांतर है यहाँ से यहाँ तक खींचा है, यानी इसको हम इस प्रकार से खींचे तो ये आपको दिख गई होगी, ठीक है। अगर हम उसको अच्छे से समझ पाए तो यहाँ पर ये बनने वाला जो कोण है एक्स डिग्री कह रहा है और ये वाला कोण कितना है, यानी 25 डिग्री का कह रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपसे यानी ये 22 डिग्री है और आपको ये एल और ये कितना दे रखा है एम, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्या, यानी एंगल एक्स और एंगल वाई का मान निकालना है। ये तो वाई रहा और ये एक्स रहा, दोनों का मान आपको निकालना है, ठीक है। समझ पाए दोस्तों क्वेश्चन को, सिर्फ चित्र को अच्छे से समझा, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आराम से हमारे आंसर बनेंगे। सुनिए आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो पी क्यू दे रखी है, ये जो पी क्यू रेखा है और जो आर एस रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर है क्या, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा यानी ये काट रही है क्या, तो मुझे बताओ ये 55 है तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ये पूरा 55 होगा, अकेला 25 ये है, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स बराबर निकलेगा 55 में से कितना निकाल दे, यानी 25 डिग्री निकाल दे तो बताओ कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ पर एक्स का मान आ गया कितना 30 डिग्री, हम कह सकते हैं तो ये पूरा 55 है, ये 25 है, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। यानी एक्स का मान तो निकल के आ गया 30। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है।
और भी हम इस बात को आगे समझेंगे, ध्यान से समझना। अभी हमें बाई का मान और निकालना है। क्या? बाई का मान और निकालना है। समझने की कोशिश करें। देखिए, ध्यान से देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर बाई का मान निकालना है, यानी हम इसको किस प्रकार से लिख पाएंगे देखना। यहाँ पर हम एक बात समझे, यानी एल एम समांतर रेखा है, क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ क्या? और आगे बढ़ाऊं तो भैया इस प्रकार से बढ़ेगी क्या? क्योंकि हमें निकालना है बाई का मान। किसका? बाई का मान। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ तो देखिए, यहाँ पर ये जो एल एम रेखा है, ये इसके समांतर क्या है? यानी इसके समांतर क्या दी गई है? इसके समांतर एक और रेखा दी गई है जिसका नाम है क्या? आर एस। और अगर अच्छे से देख पाए तो ये, यानी ये इसको काट रही है क्या? ये तिर्यक रेखा कह सकते हैं क्या? यानी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो आपको पता है ये कोण और ये कोण, यानी दोनों कौन से होंगे? ये बनेंगे दोस्तों अंतः कोण। कौन से बनेंगे? अंत्य कोण। और अंत्य कोणों का योग कितना होगा? 180। उसमें से अकेला ये 25 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 25। तो आपको यहाँ से बाई का मान निकल जाएगा, यानी पूरा 180 में से क्या निकाल दो? 25 डिग्री निकाल दो, तो आपका आंसर आएगा कितना? 180 में से 55 गया तो कितना बच गया? 25 गया तो 155 डिग्री। तो x का मान आ गया 30 और y का मान आ गया 155 डिग्री। आप कह सकते हो x का मान 30 डिग्री और y का मान कितना आ गया? 155 डिग्री। बोलिए दोस्तों, आंसर समझ में आ रहे हैं क्या? यहाँ पर आपसे जो एंगल पूछा है वो निकाल के लेके आए हैं, ठीक है ना? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर दो समांतर भुजाओं को, ये समांतर रेखा है, इनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले जो ये कोण है, ये तो एकांतर बनेंगे, ये और ये तो। लेकिन आप लोग देख पाए, यानी यहाँ से एक कोण बन रहा है, ये भी और ये दोनों कोण कैसे होंगे? अंतः कोण। और अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। ये चीज हमने पढ़ी थी बेसिक में, ठीक है? यानी दो समांतर भुजाओं को, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री हो। 180 में से अकेला ये 25 है तो बचा कुछ है 180 माइनस 25, यानी बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 25 यानी 155 डिग्री आ गई, ठीक है? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारा सा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इसको अच्छे से समझें और अच्छे से जवाब दीजिए। क्या कह रहा है आपसे? यानी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है। क्यू आर एस अच्छे से समझे तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्या? ये वाली वैल्यू निकालनी है। आई क्या बात समझ में? ये वाली क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। देखो मैं इसको फिर से इधर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी आपको नीचे जो एन एम है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से आप इसको बना लो, ठीक है? इसको आप एन एम कह सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, ये इसके, यानी इसको मिलाया गया है यहाँ पर, और इसके समांतर एक और रेखा खींची गई है यहाँ पर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ से आप देख पाओगे तो ये इस प्रकार से मिलाया गया है, ठीक है? समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों अच्छे से। आपको ये वाला एंगल दे रखा है कितना? 110 डिग्री दिया है क्या? ठीक है? और ये वाला एंगल कभी नहीं दे रखा, ये वाला एंगल भी आपको नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा है आपको कितना? 130 डिग्री। कितना दे रखा है? 130। आपको यहाँ पर ये भुजा है, इसको एन कह रखा है, और इसको कितना कह रखा है? एम कह रखा है। एन और एम दो, ये इसको पी क्यू है, यानी ये जो पी क्यू है, और इसका नाम दे रखा है आपको एच टी। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझ गए तो हमारा चित्र क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। इसका नाम आर कह रखा है। आप लोग देख पाओ तो ये दोनों भी क्या है? ये समांतर है। क्या है मेरे भाइयों? समांतर है। और इन दोनों के समांतर आपको क्या दे रखा है? ये आपको दोनों के समांतर दे रखी है। यानी ये वाली लाइन, लाइन एन एम और लाइन पी क्यू और लाइन एस टी, तीनों क्या है? समांतर है, ठीक है? अगर आप लोग ध्यान से समझे तो दो समांतर रेखा, यानी ये आपको एक रेखा ये बन गई समांतर रेखा, ठीक है? और ये एक समांतर ये रेखा, दोनों के मध्य देखे तो बताओ ये तिर्यक रेखा कह सकते हैं क्या? और ये वाले कोण और ये वाले कोण कैसे होंगे? अंत्य कोण। अभी बताया था मैंने, अगर दो समांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा उनको काटे तो बनने वाले ये दोनों कोण कितने होते हैं? अंत्य कोण कहलाते हैं। और अंत्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180। जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो अंत्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180। अब यहाँ से हम समझ पाएंगे, अगर ये 130 है, दोनों का टोटल 180 होगा, तो ये एंगल कितने का निकल जाएगा? 50 डिग्री का।
आई क्या बात समझ में? इसी प्रकार से ये समांतर, इसके ये PQ रेखा भी समांतर है। 110 और ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? ये दोनों कोण बनने वाले हैं अंत्यकोण। अंत्यकोणों का योग कितना होगा? 110, सॉरी 180। 110 अकेला है तो बचा कुछ कितना, यानी ये कोण आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री। सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है दोस्तों? ये होता है 180। 180 में से अगर मैं दोनों को जोड़ करके घटा दूं, यानी 180 में से अगर मैं आपको दोनों के जोड़ के घटाऊं, यानी 70 प्लस के 50 यानी 120 जोड़ दूं, तो कितना बनेगा? 180 माइनस के 120, तो आप कह सकते हो कितना आ गया? 60 डिग्री। या अर्थात आप कह सकते हो QRS है। आपको यहाँ से एंगल QRS आपको निकालना है, तो 180 माइनस 70 प्लस 50 यानी कितना आता है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, और आप इसको शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ से। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप यहाँ से सीख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस हमसे खूब सारे पूछे जाते हैं जहाँ पर आपके कोण का मान पूछता है। जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो भी मेरे भाई जुड़े हैं आप इसको शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में जल्दी से। अगला क्वेश्चन, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए आप अपनी जगह पर आराम से बैठकर पढ़िए, कहीं भी भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हमें पढ़िए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों। ए बी पैरेलल डी, तो एंगल BCD का मान बताना है। समझिए बात को, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पर फिगर बनाना चाहूँगा, बड़े ध्यान से समझिए। आपको क्या दिया गया है, यानी ए बी एक रेखा है, इसको मैं इस प्रकार से लिखूं तो ये आ गए हमारे पास ए बी एक रेखा आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से इसके समांतर एक और रेखा दे रखी है जिसको कह रखा है उसने DE। दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया है, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिलाया है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझना चाहे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, यानी ये ए बी है, ये ए बी रेखा है, और ए बी रेखा किसके समांतर है? यानी इसके समांतर है यहाँ पर डी ई। ये डी है और ई है, ये दोनों आपस में रेखा क्या है? समांतर है, ठीक है। ये एंगल आपको दे रखा है कितना? 100 डिग्री का दिया है, और ये एंगल आपको कितना दे रखा है भाइयों? 120 डिग्री का दिया है। आपसे पूछा है एंगल बी सी, यहाँ से सी है, ये एंगल पूछा है BCD। एंगल BCD आपसे पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? एंगल BCD। एंगल BCD का मान आपको बताना है, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है? एंगल BCD का मान आपसे पूछा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना। आप इसको इस प्रकार से लिखिए, यानी यहाँ पर कोई भी रेखा है, आप लोग चाहो तो देखो इसके कई सारे तरीके हैं। चाहो तो आप इसको आगे बढ़ा लो, ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ से इसको सीधा लिख लो, यानी इसको सीधे इसके समांतर। यानी हम क्या करेंगे, इस यानी ए बी के समांतर है, यानी ए बी के समांतर लिखना चाहेंगे तो ये आपको समांतर दे रखी है, और ये डी ई के भी समांतर है। DE और AB दोनों के समांतर अपनी मर्जी से एक रेखा खींच दी, ठीक है। दो समांतर रेखा है, क्या ये तिर्यक रेखा का काम करेगी? क्या DC और तिर्यक रेखा करेगी? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेगा कौन सा? अंत्यकोण। अंत्यकोणों का योग कितना होगा? 180। 120 अकेला है तो बच्चा कुछ कितना हो जाएगा? 60। इसी प्रकार से यहाँ पर AB जो रेखा है, ये किसके समांतर है? इस रेखा के समांतर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने का बनेगा? यानी दोनों अंत्यकोण होंगे, अंत्यकोणों का योग 180 होगा, तो 100 ये कितना का बनेगा? 80 का। सीधी रेखा है ये, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है?
ये होता है दोस्तों 180 डिग्री का। कितने का होता है? 180 डिग्री का। बात को समझ पाए क्या? अगर आपको यहाँ पर एंगल बी सी डी निकालनी है, यानी एंगल बी सी डी का मान पता करना है, तो आपको 180 में से क्या घटा देना है, यानी 80 प्लस कितना 60 घटा देना है। तो हम लोग इसको घटाएंगे, यानी 180 में से ये कितना है, यानी 140 गया। तो बताइए दोस्तों कितना आ गया, यानी एंगल बी सी डी का मान आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों? एंगल बीसीडी का मान आ गया 40 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 40 डिग्री। ठीक है, तो बताइए एंगल बीसीडी का मान कितना आ गया? यहाँ से लिखेंगे तो ये आ गया 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। जल्दी बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। जो भी मेरे भाई लाइव से जुड़े हैं जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा या नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चनों में इतना ज़्यादा टाइम लेने का भी नहीं है, बहुत आराम से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जल्दी से आप लोग समझिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी करिए मेरे प्यारे दोस्तों और इसका जवाब दीजिए। देखिए आपसे कहा गया है ए बी पैरेलल सी डी एंड बी ई पैरेलल एफ एच। देखिए बी ई और एफ एच आपको दे रखी है, ये बी ई रही, ये एफ एच रहा और ये ए बी रही और ये सी डी रहा। फिर से मैं आपको आपके सामने इसको मैं बनाना चाहूँगा, ध्यान से देखना। ठीक है, यानी आप लोग इसको देख पाए तो यहाँ से क्या है, यानी ए बी एक रेखा है, इसको मैं कहूँगा ए बी, यानी ये ए बी दे दी। ठीक है, और एक और रेखा है सी डी, यानी इसको मैं यहाँ से यहाँ तक की रेखा को क्या नाम दे दूंगा? सी डी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको आगे लिखोगे तो यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन इस प्रकार से खींच रखी है और इसी के पैरेलल में एक लाइन इस प्रकार से खींची गई है। ठीक है, और भी हम समझ पाए तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको ऐसे मिलाया गया है। नामकरण कर दो। हम इनका नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका नाम कह रखा है उसने एफ और इसको कह रहा है हम एच। यहाँ से ये आ गया सी और ये कितना मिल गया? डी। यहाँ से ये पॉइंट का नाम दे दिया ई और उसने ये दे रखा है, यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 50 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दे रखा है, यानी इसको हम देख पाए तो मेरे भाई ये आ गया कितना? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आपको दिया है, यानी ये जो रेखा है ये किसके, ये इसके पैरेलल है और ये जो रेखा है ये इसके पैरेलल है। ये चीज आपको दे रखी है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे पूछा है एफ एच ई, एंगल एफ एच, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 का। ये पूरा अगर 180 का माने तो 60 और 50 110 होगा। 180 में से 110 निकल गया, 180 में से 110 निकल गया तो आपको ये वाला एंगल कितने का आ गया? 70 डिग्री का। यानी आप कह सकते हो ये वाला एंगल कितने का आ गया? 70 डिग्री का। ठीक है, कितने का आ गया दोस्तों? 70 डिग्री का ये वाला एंगल मिल गया। ठीक है, कितने का मिल गया? 70 डिग्री का, यानी आप इसको कह सकते हैं 70 डिग्री का। ठीक है, और समझिए आपसे ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो रेखा है, यानी ये वाली रेखा है एफ एच और ये वाली रेखा दे रखी है आपको ई, दोनों कैसी है? समांतर रेखा है। कैसी है मेरे भाइयों? समांतर। समांतर रेखाओं में ये आपको पता है इसके बीच का, और ये दोनों कैसे कोण होंगे? अंत्य कोण। अंत्य कोणों का योग 180 होगा। अगर आपको ये अकेला 70 दे रखा है तो बनने वाला कोण कितना होगा? 180 माइनस 70, यानी आप लिख सकते हो एंगल एफ एच ई इज इक्वल टू कितना होगा? 180 में से कितना घटा दो? 70, यानी कितना आ गया? 110 डिग्री। कितना आ गया? 110 डिग्री, यानी आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा 110 डिग्री। कितना मिल गया? 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बताइए दोस्तों बात समझ में आई क्या? यानी आपसे पूछा है यहाँ पर एंगल एफ एच ई, एफ एच ई का मान कितना आ गया?
110 डिग्री। बताइए प्यारे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है क्या? एकदम आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमसे खूब सारे पूछे जाते हैं। आपसे एंगल का मान पूछा जाएगा तो हमें इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करें। जल्दी से आंसर दो जो भी मेरे भाई लाइव से जुड़े हैं। देखिए हमें सीखना है और हर प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन तभी बनेंगे जब हम इसको लगातार हम इनका अभ्यास करेंगे तो ही एग्जाम में हम क्वेश्चन कर पाएंगे। कितने लगातार हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे तो ही एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करना तो हमारा बनता है और मेहनत तो हम सच्चे मन से करेंगे तो हमारा पेपर भी अच्छा होगा। जल्दी से जुड़ जाइए और सभी मेरे भाई इसको शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुपों में। यहाँ पर जो भी भाई जुड़े हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में यहाँ पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इसको पढ़िए समझिए और जवाब देने की कोशिश करें। देखिए नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर है। हम इसको के और एल यानी इसको क्या कह रहा है, इसको एल कह रहा है। फिर से मैं एक और चित्र बनाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर आपसे कह रखा है कि एक रेखा है एल, यानी आप इसको एल नाम दे दो। एक रेखा है जिसका नाम दिया है उसने के। ठीक है, ये एल और के दो रेखाएं मिल गई है। और क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से इसको मिलाया गया है, यानी आप इसको फिर से इस प्रकार से लिखिए। यानी यहाँ से इसको इससे मिलाया गया है और यहाँ के बाद इसको मिलाया गया है इस प्रकार से। ठीक है, अगर हमने इसको अच्छे से समझ पाए तो देखो हम क्या दिया गया है इसमें। यानी ये वाला एंगल दे रखा है कितना, यहाँ पर ये पूरा दे रखा है आपको 45 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इसको कह रखा है ए की पावर 0 और यहाँ से यहाँ तक इसको कह रखा है बी की पावर 0। ए की पावर 0 और बी की पावर 0 ये कह रखा है और ये आपको दे रखा है ये रेखा, यानी इसका नाम है स्मॉल एल और इसका नाम दे रखा है कितना के। आपसे यानी एल और ये के दोनों रेखा कैसी है, समांतर है। ठीक है, समझ पाए क्या इतनी सी बात को? सुनिए बात, आपसे पूछा है क्या, एंगल ए, यानी आपको ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 का मान क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो रेखा एल है और ये के है, इन दोनों के मध्य अगर हम अच्छे से समझ पाए यानी इसको, तो इसके मध्य एक रेखा खींचेंगे। यानी इस प्रकार से हम अपनी ओर से ठीक है, इस प्रकार से एक रेखा इन दोनों के समांतर खींचेंगे। यानी हम इसको इस प्रकार से खींचे, क्या ये दोनों के समांतर होगी। ठीक है, ऐसा खींचने से हमारे पास क्या आएगा, बड़े ध्यान से समझिए। मुझे बताओ ये रेखा इसके समांतर है, दो समांतर रेखाएं हैं, ये क्या हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई क्या? तो आप बताइए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या? यानी ये भी कितना होगा, ए की पावर 0 होगा। इसी प्रकार से ये आपको ये रेखा दे रखी है और ये दोनों समांतर है। दोनों समांतर रेखाओं में ये बी की पावर 0 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी बी की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, ए की पावर 0, ये यहाँ से हो गया बी की पावर 0। जबकि दोनों का टोटल पूछा है, दोनों का टोटल ये कितना दे रखा, 45। तो आपको यहाँ से मिल गया ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, यानी इसका मान कुछ निकालना ही नहीं है हमें, कितना है, यानी 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बताइए प्यारे भाइयों, यहाँ पर बातें समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, आप जो एंगल पूछा गया है वो एंगल निकल के आया है, यानी ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में आपको जो भी रूल है, आपको क्लास नंबर 1 में मैंने इसका बेसिक कराया था, ऑनलाइन पे भी मैंने आपको पूरा बेसिक दिया है, चाहे हम एक दिन लेट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपको समझ में आया है, बेसिक अच्छे से आपने पढ़ा है, तो आप क्वेश्चनों का एकदम आराम से जवाब दे सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फिर से आपकी मोबाइल पर एक लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसको करने की कोशिश करिए। देखिए आपसे क्या पूछा है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी है, क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल सी है, बड़े ध्यान से समझना। आपको दे रखा है ए बी पैरेलल सी, क्या दे रखा है दोस्तों, ए बी पैरेलल सी, यानी हम इसको बनाना चाहे तो ये ए बी है क्या, यहाँ से यहाँ तक ए बी है क्या, और इसी के समांतर एक और रेखा दे रखी है जिसको क्या रखा है ए बी पैरेलल सी, क्या क्या रखा है दोस्तों, ए बी पैरेलल सी। ठीक है, अगर हम इसको समझ पाए तो हमें और भी कह रखा है, बड़े ध्यान से समझने, देखिए फिर से हम इसको समझ पाए, और कहना चाह रहा है कि ए बी पैरेलल सी है, बी सी पैरेलल एफ जी है, बी सी यानी ये बी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचे, यानी ये आपको बी सी खींच दी है, और इसके पैरेलल में क्या है, एफ जी है, क्या है दोस्तों, एफ जी है, यानी हम इसको इस प्रकार से आगे तक बढ़ा सकते हैं। बोलिए बात समझ में आई क्या, इसका नामकरण कर दो। नामकरण किस प्रकार से करेंगे, इसका नाम ए दिया है तो इसका नाम ए बी है, ए बी पैरेलल क्या दे रखा है, सी ई, यानी आप इसको सी लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे, ई। ठीक है, बी सी यानी ये बी सी है, इसके पैरेलल में क्या दिया है, यानी ये एफ है, और ये दे रखा है जी। और क्या है, यहां से यहाँ तक का कोण आपको दिया है, यानी इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर एक्स डिग्री, यानी ये एक्स डिग्री दिया है, और ये पॉइंट को उसने क्या रखा है ओ, यानी ये पॉइंट ओ है, और ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 138 डिग्री, कितना दे रखा है, 138 डिग्री आपको दिया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या, यानी x की पावर 0, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, क्या, x की पावर 0, यानी आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछा है। उम्मीद है आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों इसको करने की कोशिश करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर आपको x की पावर 0 निकालनी है, ये निकालना है, यहाँ पर ये और ये क्या है, दोनों रेखा समांतर दे रखी है, इसके अलावा यहाँ पर अगली, यानी आप लोग कह सकते हो कि ये जो रेखा है ये समांतर है इसके, यानी दो, एक तो ये पेयर समांतर दे रखा है, और एक ये रेखा भी आपको समांतर दे रखी है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आपको दिया है, यानी ये पूरी रेखा की बात करूं, पूरी सरल रेखा होती है क्या, सरल रेखा तो 180 की होती है, 180 का है तो 138 यहाँ पर है, तो बचा कुछ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 138, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 में से 8 गया तो 2, और ये कितना बच गया, यानी 7 में से 3 गए तो 4, यानी 42 डिग्री कह सकते हैं। ये 138 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 42 डिग्री इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करें, यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखा है, कौन सी, BC, और कितना है FG, ये समांतर रेखा है, और आप लोग देख पाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, यानी एकांतर कोण दोनों बराबर है, यानी ये कितना बनेगा, 42 डिग्री, कितना बनेगा दोस्तों, 42 डिग्री, यानी 42 डिग्री बनेगा क्या। ठीक है, और भी आप लोग समझ पाए इसको तो देखिए, ए बी और यहाँ पर जो ये दे रखा है EC, दोनों भी कैसी है, समांतर रेखा। आप लोग इस बात देखिए, इसको हम तिर्यक रेखा बोल सकते हैं क्या, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, यानी आप लोग समझ गए होंगे, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये वाले कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण। मुझे बताओ, ये समांतर है, दो समांतर रेखा, और दोनों को कौन काट रही है, एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये वाले कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, यानी x की पावर 0 का मान कितना आ गया, 42 डिग्री। तो यहाँ पर x की पावर 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 42 डिग्री, हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, कितना, 42 डिग्री, हमने 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से एक और प्यारा सा क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक और प्यारा सा क्वेश्चन, आप इसको समझने की कोशिश करना जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए।
सर एक बार और, के आर मीना जी बोल रहे हैं सर एक बार और समझाए। बिल्कुल के आर जी एक बार और समझाएंगे, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि ए बी और सीई, यानी ये जो रेखा है ए बी और जो सीई है दोनों कैसी है, समांतर रेखा है। कैसी है भाई साहब, ये दोनों समांतर है, यानी मैं आपको ये चिन्ह लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कह रखा है कि बी सी और एफ जी ये दोनों कैसी है, ये दोनों भी समांतर रेखा है, यानी इनमें मैं डबल एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। सुनना है के आर जी, ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, यानी एंगल निकालना है एक्स की पावर 0। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ पर ये पूरी रेखा कितने की होती है, सरल रेखा 180 की होती है, 138 की ये है, तो ये बचा कुचा कितने का बनेगा, यानी 42 डिग्री का। 180 में से 138 निकाल दे तो कितना बचता है, यानी 42 डिग्री मिलता है, ठीक है। यानी आप लोग देख पाए तो यहाँ पर ये कोण आ गए 42 डिग्री। ये 42 है तो आपको पता है ये दोनों समांतर रेखा, ये त्रियक रेखा इसको कह सकते हैं, तो ये 42 है तो ये भी कितना बनेगा, 42। ये दोनों भी समांतर रेखा है और इनको ये त्रियक रेखा काट रही है, तो ये कौन होगा, जितना ये यानी x की पावर 0 भी कितना होगा, 42 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। बताइए दोस्तों, बात समझ में आई या नहीं, के आर जी जल्दी से बताए दोस्त, जल्दी बताइए, रिप्लाई करिए। कि आर जी आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाए, जल्दी बताइए के आर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इसको पढ़िए और